सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स। क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स और इंटीजर्स which can't be represented as p by q। और ये क्या होते हैं? इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो हमने क्या देखा अब तक कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो ऐसे इंटीजर्स हैं जिन्हें कि p बाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सो आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये ना तो रिपीट होते हैं आफ्टर अ सेम ऑर्डर और ना ही टर्मिनेट होते हैं, ये एक्सपैंड होते जाते हैं। सो अब हम देखेंगे हाउ टू प्रूव दैट एन इर्रेशनल नंबर इज irrational. For example, prove that root 2 is irrational। तो हमें क्या प्रूफ करना है? रूट 2 इर्रेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो डिवीजन मेथड, जो हमने अभी से पहले पढ़ा है पुरानी क्लासेस में। डिवीजन मेथड ऑफ जो डिवीजन मेथड होता है रूट निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड, हम यहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो फर्स्ट क्या है? डिवीजन मेथड, सेकंड है कंट्राडिक्शन, और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सो हम जो है यहाँ पर सेकंड वाला जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सो कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज रेशनल। तो हमने क्या सपोज किया? रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमने ऐसा सपोज किया है तो इसका होगा रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन है P and Q does not have a common factor। P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होती है? P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सो अब हम अगर इसको ऐसे लिखा हुआ तो दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। नाउ पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। हेंस हमने क्या देखा? अगर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर है, मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस पी इज इवन नंबर, इवन इंटीजर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर
इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसीलिए पी स्क्वायर इंटीजर एक इवन इंटीजर है, क्योंकि इवन नंबर या इवन इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर डिविजिबल बाई 2। और अगर पी स्क्वायर एक इवन इंटीजर है, इसका मतलब p इज ऑल्सो इवन, ऐसा होगा ना, क्योंकि p अगर एक पी स्क्वायर अगर इंटीजर है, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। मतलब क्या है कहने का, मान लीजिए अगर 2 या 4 इज डिविजिबल बाई 2, देन 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कह दें कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, देन p इक्वल्स टू 2m। यहाँ पर p इक्वल्स टू 2m का मतलब है m इज इंटीजर। भाई p अगर एक इंटीजर है इक्वल्स टू 2m है, तो m भी एक इंटीजर होगा। और अगर हम इसको कर दें p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स m स्क्वायर, हमने इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब हमने क्या देखा है, ऊपर देखा हमने कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स m स्क्वायर। अब हम पेज चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पेज जो हमने चेंज कर लिया है, हमने पीछे देखा था कि क्या देखा था पीछे हमने, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, और इससे क्या मिलता है, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स m स्क्वायर, यानी कि कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, q स्क्वायर इज ऑल्सो एन, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर से क्या निकलता है, निकलता है कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्रॉस m स्क्वायर, हेंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि q स्क्वायर इज इवन इंटीजर। और q स्क्वायर अगर इवन इंटीजर है, इसका मतलब q इज ऑल्सो इवन इंटीजर। ये हमने पीछे देखा है ना, मान लीजिए अगर 4 इज डिविजिबल बाई 2, देन 16 जो कि 4 का स्क्वायर है वो भी 2 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं या इवन इंटीजर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल रहा है कि q भी अगर एक इंटीजर है, अब हम यहाँ लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स। p और q जो है अगर इंटीजर्स हैं, देन p एंड q आर डिविजिबल बाई 2, hence p and q have a common factor 2। क्या पता चला हमें, p और q दोनों इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, और दे बोथ आर डिविजिबल बाई 2। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, और ये क्या है, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब
ये एक तरीके से गलत है, या जो हमने ऊपर सपोज किया है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसके अगेंस्ट आ रहा है। क्या सपोज किया था हमने, P एंड Q डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन। यहाँ पर P और Q का कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन दैट P and Q does not have common factor। तो हमें क्या पता चला, हमें ये था P and Q have no common factors, but here we are seeing that P and Q have common factor। यहाँ पे हमें मिला, बट हमने सपोज किया था। सो दिस इज कंट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट P and Q does not have a common factor, therefore root 2 is irrational। इसका मतलब क्या है, हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट जो गलत हो रही है, इसकी वजह से रूट 2 इर्रेशनल है। सो अगला जो हमारे पास ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो है टू प्रूव रूट 3 इज इर्रेशनल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वैसा ही करेंगे। लेट इफ पॉसिबल रूट 3 इज रेशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 जो है वो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q डज नॉट, यहाँ पर P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स। तो इसका क्या मतलब है, रूट 3 इक्वल्स टू P बाई Q अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो अब इसे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब अगर हम इसे देखें तो ये आएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स Q स्क्वायर। सो इसका मतलब निकलता है, अगेन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो P इज डिविजिबल बाई 3। देखिए फिर से यहाँ पर आ रहा है, अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 9, हमें पता है कि 3 से डिवाइड होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। हेंस वैसे ही P अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो P स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अगर ऐसा है तो हम अगेन इसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू 3 टाइम्स M, वेयर M इज इंटीजर। P इक्वल्स टू 3M लिख सकते हैं, वेयर M इज इंटीजर। नाउ अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, P स्क्वायर इक्वल्स टू 9M स्क्वायर, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, P स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स Q स्क्वायर के इक्वल था, और ये 9M स्क्वायर हो जाएगा, और Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3M स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है, पेज यहाँ चेंज हो रहा है, हमें पता चलता है हम यहाँ पर देख के आए हैं कि पुराने वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर P इक्वल्स टू 3 टाइम्स M है, P स्क्वायर इक्वल्स टू 9M आ गया, और 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9M है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3M हो जाएगा। ये हमने देख लिया।
अगेन यहाँ से हमें पता चलता है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स एम स्क्वायर। इसका मतलब है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगेन क्यू इज डिविजिबल बाई 3। क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्यू भी 3 से डिवाइड होगा। और इसका मतलब ये है कि P एंड Q हैव या P एंड Q आर डिविजिबल बाई 3। हेंस इसका मतलब आया P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 3। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे P और Q दोनों 3 से डिवाइड होते हैं और P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 3। अगेन अब हमारे पास क्या आता है, P और Q दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उनका कॉमन फैक्टर है 3। बट अगेन इट कंट्राडिक्ट्स दैट P and Q does not have common factor। जो हमने ऊपर सपोज किया था कि P और Q दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये उसे कंट्राडिक्ट कर रहा है। और इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस √3 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, P और Q दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं एंड P एंड Q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 3। बट ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को, P एंड Q डज नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, हेंस √3 इज इरेशनल। अगेन अगर हमें प्रूव करने के लिए कहा जाता है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल √5 इज रेशनल। अगेन अगर रेशनल है तो P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। इसमें क्या पता चलता है हमें, P और Q दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अगेन P स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स Q स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर होता है P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ऑल्सो P इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर फिर वही पुरानी बात कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है किसी एक डिजिट से, देन उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट P इक्वल्स टू 5 टाइम्स M, here M इज इंटीजर। और अगेन P स्क्वायर इक्वल्स टू 25M स्क्वायर। और हमें पता है कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर है, देन 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25M स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर जो है 5 टाइम्स M स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पेज को चेंज कर रहे हैं, तो पेज चेंज हो गया अभी।
हमें कहाँ तक देखा था, हमने देखा था कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स m. दिस implies that क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स m स्क्वायर अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. ऑल्सो क्यू इज divisible by 5 and hence P and Q are divisible by 5. P and Q have common factor 5, but this contradicts the fact that P and Q does not have common factor. Therefore, P and Q both are divisible by 5. तो इससे हमें क्या पता चला, P और Q दोनों ही जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं. अगेन जो है अब हम देखेंगे एक नया एग्जांपल देखते हैं इसी चीज़ का. ये अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आता है, यहाँ पर हम एक टर्मिनेशन लाइन खींच देंगे. क्वेश्चन 6, प्रूव रूट 6 इज irrational. अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, इसका प्रूफ है. लेट इफ पॉसिबल रूट 6 इज रेशनल. अगेन इसका मतलब हुआ रूट 6 इक्वल्स टू P बाई Q. अब यहाँ पर फिर से P एंड Q does not have common factor. Again, this implies that 6 equals to P square by Q square. This implies that P square equals to 6 Q square. इसका मतलब क्या होगा, P square is divisible by 6. Also P is divisible by 6. Therefore P can be written as 6m. Here m is इंटीजर. m भी यहाँ पर एक इंटीजर है. अगेन P स्क्वायर इक्वल्स टू 36 टाइम्स m स्क्वायर. P स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर देखी क्या है, 6Q स्क्वायर है. अगेन Q स्क्वायर इक्वल्स टू 6 टाइम्स m स्क्वायर. Therefore Q स्क्वायर इज divisible by 6. Q is divisible by 6. इसका मतलब क्या हुआ, P and Q are both divisible by 6. P and Q have
common factor 6, but this contradicts fact that P and Q does not have common factor. Therefore, root 6 is irrational. As proved. सो अब हम एक और नया एग्जांपल आज देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा, सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, जो कि है टू प्रूव रूट n इज इरेशनल, और इसके साथ कंडीशन क्या है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट निकल जाएगा, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट n इरेशनल होगा। हमें इसे प्रूफ करना होगा। अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। अगेन हम यहाँ क्या ले लेंगे, रूट n इज, यहाँ पे हम ले लेंगे रेशनल। रूट n इज रेशनल, सो हमने इसे सपोज किया है, लेट रूट n इज रेशनल। देयरफॉर हम रूट n को p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स q square. This implies that p square is divisible by n. p is divisible by n, and hence इसका मतलब क्या हुआ, p is equals to n times m और p स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर m स्क्वायर। अभी हमने ऊपर देखा है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स q स्क्वायर, तो यहाँ पर हम p स्क्वायर को n टाइम्स q स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। नाउ q स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स m स्क्वायर। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई n, q square is now q is divisible by n, therefore p and q both are divisible by n. p and q both have कॉमन फैक्टर n, दोनों के पास ही कॉमन फैक्टर है n, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, यहाँ पे हमने कंडीशन छोड़ दी है, वो है वेयर p and q does not have common factor. This contradicts the fact that P and Q does not have common factor. P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कंट्राडिक्ट करता है। Therefore n is irrational. बट ये कब पॉसिबल होगा, इफ
n is not a perfect square। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहीं पर आज सेशन को एंड करते हैं। तो आज हम सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, आज की क्लास को। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम यहीं पर सेशन को या क्लास को आज एंड करते हैं। थैंक यू।